तीन बहू। सरला ने एक दिन अपनी तीनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाया। सासू माँ, आपने हमें बुलाया? इस रविवार को हमें चंपा मौसी के लड़के की शादी में जाना है। तुम सब वहाँ पहली बार जा रही हो, तो मैंने सोचा कि अपने कुछ जेवर तुम सबको दे दूँ वहाँ पहनने के लिए। अरे वाह सासू माँ, आपके पास तो बहुत अच्छा कलेक्शन है ज्वेलरी का। अब तो ये सब तुम लोग ही पहनो, मेरी बूढ़ी गर्दन पर तो अब ये अच्छे लगेंगे नहीं। ये लो बहू, ये तुम तीनों के लिए। तीनों बहुएं अपने अपने डब्बे खोलती हैं तो उन्हें बहुत ही सुंदर हार के सेट मिलते हैं। वे तीनों खुश हो जाती हैं। तब तीसरी बहू बोल पड़ती है, ये तो बहुत सुंदर है सासू माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस अब तुम लोग इन्हें अच्छे से संभाल के रखना। हाँ जी सासू माँ, जी सासू माँ, जी सासू माँ। तभी दूसरी बहू की नज़र एक और डब्बे पर पड़ती है जो कि बाकी डब्बों से दूर रखा होता है। सासू माँ, वो उस डब्बे में क्या है? सरला डब्बा देखती है। ओ ये तो बहू मेरी सास ने मुझे दिया था, वो हार है। आपकी सासू माँ ने? तब तो बहुत कीमती होगा ना सासू माँ? हाँ है तो, रुको मैं दिखाती हूँ। सरला अपनी सासू माँ का दिया हार वाला डब्बा खोलती है और तीनों बहुओं की नज़र उस हार से हटती ही नहीं। उन्हें अपने हाथों में पकड़े हुए हार उस हार के सामने फीके लगने लगते हैं। ये कितना सुंदर हार है। हाँ, और ज़रा हार का साइज तो देखो, जो इसे एक बार पहन ले उस पर से तो नज़र हटे ही ना। सरला डब्बा बंद करके रख देती है और तीनों बहुएं वहाँ से चली जाती हैं। पर तीनों के मन से वो पुश्तैनी हार की तस्वीर नहीं जा रही होती। तीनों अपने अपने कमरे में उस हार के ही सपने देख रही होती है। काश वो हार मुझे मिल जाए शादी में पहनने के लिए, सब मुझे ही देखेंगे। मेरा तो रुतबा ही अलग होगा, मेरी दोनों देवरानियां तो देखती ही रह जाएगी। मैं तो मेरी दोनों जिठानियों से इतनी सुंदर हूँ, और वो हार मुझे शादी में पहनने को मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तीनों बहुएं उस हार को पहनने के सपने देखने लगती हैं, पर समस्या ये थी कि उस हार को अपनी सास से कैसे मांगा जाए। सासू माँ मेरा कहा नहीं टालेगी, वैसे भी मैं घर की बड़ी बहू हूँ। अगर मैं सासू माँ की खूब सेवा करूँ और उन्हें खुश कर दूँ, तब तो वो हार मेरा। सासू माँ के लिए खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी, तब तो सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और तब मैं उनसे वो हार भी मांग सकती हूँ। अगले दिन सरला अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर बहुत ही ज़्यादा साफ हुआ है। हर चीज़ अपनी जगह पर रखी है, कोने कोने की सफाई हुई है। अरे वाह, घर की इतनी सफाई, कितना अच्छा लग रहा है घर। मम्मी जी, वो मैंने ही सफाई की है घर की। सुबह जल्दी उठ गई थी, सफाई की, पूजा करी और घर में आरती की, धूप बत्ती करके पूरे घर में फैलाई। ये लीजिए मम्मी जी, आरती आप भी लीजिए। अरे वाह बहू वाह। सरला अपनी तीसरी बहू से खुश हो जाती है। तभी पहली बहू आती है दवाई लेकर। माँ जी, ये लीजिए आपकी सुबह की दवाई, आपको खाली पेट खानी होती है ना? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही जाती हूँ रोज़। आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। रोज़ आपको ये दवाई खिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सरला दवाई लेकर कुछ देर बाद नाश्ते के टेबल पर बैठती है तो देखती है कि उसकी मनपसंद साबूदाने की खिचड़ी बनी है। अरे वाह, साबूदाने की खिचड़ी, कितना वक्त हो गया खाए हुए। सासू माँ, ये मैंने बनाई है आपके लिए। मुझे पता है कि आपको साबूदाने की खिचड़ी बहुत पसंद है। तीनों बहुएं खाने की टेबल पर एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रही होती है कि ये सब हार की वजह से ही अपनी सास की खुशामद कर रही हैं। ओहो, घर की सफाई हो रही है, माँ जी का मनपसंद खाना बनाया जा रहा है, सब हार के लिए। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी, वो हार तो मुझे ही मिलेगा। इतनी सेवा करूंगी माँ जी की कि बस। पहली बहू अपनी सास को पानी देती है। माँ जी, पानी पीजिए, वरना ढसका लग जाता है ना आपको।
मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बहुएं मिली है। मेरी कितनी सेवा कर रही हैं और मेरे घर का कितना अच्छे से ख्याल भी रख रही है। तीनों मुस्कुराने लगती हैं। बस फिर क्या था, तीनों बहुएं दिन भर अपनी सास को खुश करने में लग जाती है। एक दिन सरला को मार्केट जाना होता है। चलिए माँ जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, सासू माँ के साथ तो मैं जाऊंगी। नहीं, मम्मी जी को मैं मार्केट लेकर जाऊंगी। वो तीनों लड़ने लगती हैं। देखो तुम दोनों, मैं जानती हूँ कि इतनी सेवा क्यों करी जा रही है माँ की। आप जानती हैं तो हम जैसे कि बेवकूफ हैं? हाँ, मुझे भी पता है कि आप दोनों ये सब वो पुश्तैनी हार के लिए कर रही हैं। वो हार तो मुझे ही मिलेगा, मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की। वो तीनों लड़ रही होती है और सरला समझ जाती है कि ये सब सेवा हार के लिए हो रही थी। हार? तुम तीनों बहुएं उस पुश्तैनी हार के लिए मेरी इतनी सेवा कर रही थी, मतलब ये सब दिखावा था? तीनों बहुएं चुप हो जाती है। नहीं माँ जी, वो तो बस। क्या वो तो बस? मैंने सब सुना है। तुम तीनों की सारी बातें सुन ली। तुम तीनों को ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई सासू माँ। हाँ मम्मी जी, हम उस हार का मुंह अभी कभी नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हमसे गलती हो गई। सरला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद शादी में जाने का दिन आता है। तीनों बहुएं तैयार हो जाती है और उन्होंने अपनी सासू माँ का दिया हुआ हार पहना होता है। तभी सरला भी वहाँ आ जाती है। अरे वाह माँ, आप तो बहुत अच्छी लग रही हो। हार? 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 तीनों अपनी सास की तरफ देखती हैं। सरला ने अपना वही पुश्तैनी हार पहना होता है। कैसा लग रहा है बहू मेरा हार? तीनों बहुएं उस हार को देखकर एक दूसरे की तरफ देखती हैं और कुछ बोल ही नहीं पाती।